अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सबके? सब ठीक ठाक हो, मज़े में, फर्स्ट क्लास हो। जुम्मा मुबारक सबको। अब क्या बना जी बीटीसी लॉन्ग का? बिल्कुल बीटीसी लॉन्ग का हमने बहुत टाइट एसएल रखा और वो एसएल हमने हिट किया और मार्केट में हम अभी वेट कर रहे हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले चार्ट के थ्रू बताया था कि 1.12 तक मार्केट का आना बहुत नॉर्मल है। अगर 1.17 को हमने तोड़ा, मैं काफ़ी दिन से ये बात आप लोगों से कहता चला आ रहा था, 1.17 मार्केट तोड़ेगी। हम लोगों ने बुल रूम के अंदर एक लॉन्ग पकड़ने की कोशिश की, बीटीसी में, इथेरियम में, दोनों में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्योंकि हमने बहुत ही एंट्री प्राइस के करीब स्टॉप लॉस रखा था क्योंकि मार्केट एक डंपिंग सिनेरियो में नज़र आ रही थी। अब हम अवेट कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद हम डिसाइड करेंगे हमने मार्केट में अपना जो नेक्स्ट मूव लेना है वो हमने क्या लेना है। लेकिन इस वक्त मैं आप लोग को दो चार्ट्स दिखाने लगा हूँ, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये चार्ट देखें, ये पिछले टॉप्स हैं बीटीसी के, आप नीचे देख सकते हैं, ये टाइम जोन पहले का है, ठीक है। ये चार्ट डेली का चार्ट है बीटीसी का, ये पिछले टॉप्स हैं। अब हम यहाँ पे हैं इस वक्त, हमने ये जो ट्रेंड लाइन है, अब ट्रेंड की ये तोड़ दी है। इस प्राइस के पीछे वो ट्रेंड लाइन है, इस ब्लैक बॉक्स के पीछे ये जो लेवल बन रहा है, जो पिछले टॉप्स हैं, ये 1.20 बन रहा है। बीटीसी ने जब भी एक नया हाई बनाया है उसके बाद बीटीसी आया है, उसने अपने पिछले टॉप्स को टेस्ट किया है। तो इस वक्त 112.5 हम लोगों का एक फेवरेट जोन है जहाँ से बीटीसी को हम स्ट्रेंथ उठाते हुए देख सकते हैं। और वहाँ से फिर बीटीसी ने अगर यहाँ से स्ट्रेंथ उठाई और इस सपोर्ट पे खड़ा हुआ, फिर बीटीसी अपना एक दूसरा ऑल टाइम हाई और आगे लेग अप की तरफ जा सकता है। अब मैं आप लोगों को ये चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये इस वक्त का बीटीसी का पैटर्न है वीकली पे। बीटीसी ने यहाँ पे रेजिस्टेंस पकड़ी, यहाँ रेजिस्टेंस पकड़ी, अब इस सपोर्ट के ऊपर बीटीसी बैठा हुआ है। इस वक्त भी, इस प्राइस पे भी ये देखें, 1.14,700, 1.14,500 भी हम इस लाइन के ऊपर ही स्ट्रगल कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे जाके भी अगर हम रिकवर करते हैं तो ये अभी भी हम बुलिश सिनेरियो में हैं। अब एग्जैक्टली इस तरह का टाइम फ्रेम कब था? बिल्कुल ये आप देखें, इसी तरह रेजिस्टेंस थी और उसके बाद यहाँ पे जब हम लोगों ने सपोर्ट को कंफर्म किया तो ये अप ट्रेंड बना। ये पुरानी बात है, ये आप नीचे डेट देख सकते हैं, ये 2022 की बात है। क्योंकि इस वक्त कोशिश ये है कि ये देखा जाए कि हिस्टोरिकली इस तरह की ट्रेंड लाइंस कब बनी है। आई एम सॉरी अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त हमें चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखना। मैं जानता हूँ मार्केट के अंदर लोग डर रहे हैं, मार्केट के अंदर लोग घबरा रहे हैं। लोग यार एक 1.18, 1.17 से 1.14, 1.13 पे आ रही है, लोग कह रहे हैं मार्केट बढ़ गई। मतलब 2% का भी बीटीसी मूव कर रहा है, लोग कह रहे हैं पूरी मार्केट बढ़ गई। इथेरियम 1500 पे था, उस वक्त लोग नहीं कह रहे थे मार्केट बढ़ गई, लेकिन अब लोग कह रहे हैं मार्केट बढ़ गई जब इथेरियम 3600 के ऊपर है, 3550 से ऊपर है। तो कोई ज़्यादा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों को अभी दोबारा बता दिया है, छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, कि 1,12,000, 1,12,500 ये लेवल्स 1,17,000 के टूटने पे मेरी पिछली वीडियोस में मैं कॉल आउट करता आया हूँ। तो हम प्रिपेयर, हम रेडी इसके लिए बैठे हैं। वीडियोस के अंदर भी मैंने आप लोगों से मुखातिब होकर बताया है। अब यहाँ पे इस वक्त हमने देखना है, हो सकता है इस 1,12,500 से पहले ही हम रिवर्सल ले लें और मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाए। क्रिटिकल है क्योंकि पोस्ट रेट डिसीजन ये नेक्स्ट 48 आवर्स हमेशा क्रिटिकल होते हैं। और याद रखें, जब पिछला रेट कट भी पॉज हुआ था, उसके बाद जब मार्केट नीचे गई थी जून में, 22 जून तक, तो वो भी हमारे पास एक बेस्ट बाय अपॉर्चुनिटी, और उसके बाद मार्केट ने रैली ली थी। तो मैं इस वक्त को और कुछ नहीं देख रहा सिवाय सब्र तहम्मुल से रखने के लिए देख रहा हूँ और एक अच्छा लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे मार्केट की अगले 4 घंटे में क्या मूवमेंट है बुल रूम के अंदर, उस हिसाब से जो है वो हम सिग्नल देंगे। जितने लोगों ने बुल आर्मी, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, प्लीज़ सिंपली ये जो नंबर स्क्रीन पे होवर हो रहा है इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स द ओनली वे। मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ कुछ चीज़ों के अंदर अभी आज और कल, लेकिन मैं मार्केट को देख रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। ग्रुप्स हमारे एक्टिव हैं, लोगों को उसमें हम गाइड कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग इस स्टॉर्म को भी वेदर करेंगे और इससे हम निकलेंगे। मैं डेली आप लोगों के साथ हूँ, चाहे कोई भी सिनेरियो हो, मैं आप लोगों के सामने मार्केट की अपडेट्स आप लोगों को दे रहा हूँ। तो प्लीज़ गाइस देखें भाई, 16,000 पे भी लोग बेरिश थे, 1,00,000 पे भी लोग बेरिश थे, यार आज भी लोग बेरिश हैं। छोड़ दो उस मेंटालिटी को, ठीक है। हमें परवाह नहीं है कि मार्केट रेड कर रही है, ग्रीन कर रही है। हमें ये है कि हम मार्केट की डायरेक्शन पकड़ पाएँ, दैट्स ऑल। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ ज़रूरी है और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो अपने आप को एज अ ट्रेडर मार्केट के गिरने का वेट मत करो और मार्केट के उठने का वेट मत करो। मार्केट की जो मूवमेंट्स हैं उनको एंटिसिपेट करके राइड करना उस वेव्स को, यही ट्रेडर का काम है। ट्रेडर को परवाह नहीं होती क्या बेयर मार्केट के अंदर हम सो जाएंगे? नहीं, हम बेयर मार्केट में भी डेली ट्रेडिंग करेंगे क्योंकि हमारी तो रोजी रोटी यही है, हमने ट्रेडिंग करनी है, हम उसी से कमा रहे हैं, हम उसी से कर रहे हैं चीज़ें, तो वही हमारा ज़रिया है। तो हमने बेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करनी है, तो उसमें तो बुलिश मूव्स नहीं होंगे, उसमें तो बेरिश मूव्स होंगे। तो वहाँ हम शॉर्ट्स करेंगे, वहाँ हम छोटे छोटे लॉन्ग्स को राइड करेंगे। तो ट्रेडर की ये साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो ट्रेडर को घबराना नहीं चाहिए कि भाई ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। हमें एंटिसिपेट करना है चीज़ों को प्रोबेबिलिस्टिकली,
टाइट एसएल लगा के गिरती हुई मार्केट में लॉन्ग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं लगता टाइट एसएल लगाना है, री स्ट्रैटेजाइज करना है, री एनालाइज करना है, वापस आना है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, घबराना नहीं है आप लोगों ने इस वक्त, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल नहीं घबराना। हम लोगों ने वेट एंड वॉच करना है। 2 चार्ट्स मैंने आप लोग से शेयर कर दिए हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है कि BTC इस वक्त 114,500 के ऊपर है, कोई मसले वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।